आप लोग का मेरे ऑनलाइन फ्री मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स का अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल्स इनके प्रश्नावली 1 के सवालों को देखेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1 के कुछ सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले के जो सवाल हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको पूरी तरह से सीख लीजिएगा पहले वीडियो को देख के, है कि नहीं। तो आप लोग के चैप्टर में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग के प्रश्नावली में जितने भी हैं क्वेश्चंस हैं सभी को आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो टोटल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लिया हूँ, जिसके द्वारा आप लोग के पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर सवाल, है कि नहीं, जिसमें क्या दिया है, यदि भाजक इतना, भागफल इतना और शेषफल इतना है तब भाज्य क्या होगा, है कि नहीं। इसके पहले आप लोग को बताया था भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। सबसे पहले आप लोग के जानना जरूरी है कि नहीं, भाजक, भागफल और शेषफल और भाज्य क्या होता है कि नहीं। तभी उसके आधार से आप लोग सवाल को बना पाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं भाजक और भाज्य क्या होता है। जैसे आप लोग कोई संख्या है, ठीक है, मान लो 26 है, इसको आप लोग जैसे भाग देते हो, है कि नहीं, तो ये सीधा जाएगा 5 पंचे 25, घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है भाजक। जिससे आप लोग भाग देते हो उसे भाजक कहते हैं, जिसको भाग देते हो उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग भाग देते हो उसे भाज्य कहते हैं। और जैसे भाग देने पर जितना आता है उसे क्या कहते हैं, भागफल। जितना बार में भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, है कि नहीं। और जितना नीचे बचता है जो भाग नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, है कि नहीं, शेषफल कहते हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको कहा जाता है डिविज़र, इसको कहते हैं डिविडेंट, डिविडेंट। भागफल को कहा जाता है कोसेंट एंड शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसके आधार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, फॉर्मूला है आप लोग का, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। देखिए, भाज्य मीन्स होता है, देखिए भाज्य, इसको आप लोग क्या भाग दे रहे हो, है कि नहीं, इसको कहा जाता है भाज्य। भाज्य इसको कहा जाता है भाज्य, क्योंकि इसको आप लोग भाग दे रहे हो तो उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, भाज्य ना सबसे बड़ा संख्या है, तो भाज्य किसके बराबर होगा, इस भाज्य को क्या कर रहे हो आप लोग, भाग दे रहे हो, इससे भाग दे रहे हो, भाग दे रहे हो तो भागफल इतना बार में जा रहा है, तो इसको और इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, तो इतना आएगा, है कि नहीं। लेकिन शेषफल भी बच रहा है तो क्या होगा, अब भाज्य बराबर होगा, इतना से भाग दे रहे हो तो इतना आ रहा है, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होगा, क्योंकि इतना से भाग दे रहे हो तो इतना बार में जा रहा है और शेष इतना बच रहा है कि नहीं। तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी वैसे रहेगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। देखो, अब हम लोग को देखिए, सबसे पहले अपने को क्या है, भाजक दिया है, इसमें भाजक दिया, यदि भाजक बराबर इतना, भागफल बराबर इतना
और शेषफल इतना है तब भाज्य बताइए। तो अपने को क्या करना है, भाज्य पता करना है। आप लोग को भाजक दिया है, भागफल दिया है एंड शेषफल दिया है, रिमाइंडर दिया है कि नहीं। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें सूत्र में रख दो और इसको आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करो तो आ जाएगा। देखो भाजक है आप लोग का 3x का घात 2 माइनस 2x प्लस 2, उसका गुणा का चिन्ह है, ब्रैकेट में रख दो। ब्रैकेट में रख दिए, उसका तुरंत ही सर जो संख्या है उसको भी ब्रैकेट में रखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, आपस में गुणा होता है कि नहीं। भागफल है कितना है, x प्लस 1, ठीक है। उसका धन चिन्ह है तो धन चिन्ह करो। शेषफल कितना दिया है 3। तो अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग का भाज्य आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। देखो इसका मतलब है गुणा करना है, या फिर आप लोग इसका गुणा ये पूरक साथ होगा, उसका माइनस 2x है तो माइनस 2x लिखा जाएगा, उसका गुणा पूरक साथ होगा, और प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख के इसका गुणा पूरक साथ होगा इसके साथ, है कि नहीं। क्योंकि इसका मतलब इसका गुणा पूरक साथ हो रहा है। या फिर आप लोग कर सकते हो इसका गुणा एक बार इस पूरक साथ कर सकते हो, इसका गुणा पूरक साथ कर सकते हो, है कि नहीं। चलो ठीक है, इसका गुणा एक बार पूरक साथ करो इसके साथ, 3x का घात 2। देखिए इसमें अंक का गुणा हो जाता है कि नहीं। और x y z जो लिखा जाता है उसे चर राशि कहा जाता है, ठीक है। ये जो होता है उसे चर राशि कहते हैं, ठीक है। तो अंकों का गुणा होता है, इसमें 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 तिया 3 हो जाएगा। और जो है आप लोग का इसमें x है, इसमें x है। चर राशि क्या है, x है, इसमें भी x है। अगर समान चर राशि होता है और गुणा हो रहा है तो क्या होता है, देखिए समान चर राशि होता है और गुणा होता है तो चर राशि तो लिखा जाता है, लेकिन उसके जो ऊपर के घातांक हैं, दोनों चर राशियों के घातांक जुड़ जाते हैं। 2 धन 1 है ना, इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है कि नहीं। अब देखिए माइनस है, इसमें माइनस है तो जस्ट मिनट, गुणा में इसमें धन चिन्ह है, इसमें धन चिन्ह है, दोनों संख्या में धन धन है तो धन हो जाता है कि नहीं। इसमें माइनस है, इसमें धन है तो जस्ट मिनट, हाँ इसका गुणा इसके साथ भी तो होगा, है कि नहीं। तो इसका इधर धन है, इधर धन है तो धन हो जाएगा, और इसका गुणा करो 3 एकम 3, x का घात 2 हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा ये पूरक साथ होगा। देखो इसमें ऋण है, इस साइड धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा गुणा में, ठीक है, ऋण होता है। तो 2 एकम 2 हो गया। इधर x है, इधर भी x है, सेम चर राशि लिखा जाएगा, इनके घात जुड़ जाते हैं तो ये हो जाएगा 2। इसमें 2 धन 1 कर दिया था, इसमें भी जुड़ा था, चलो डायरेक्ट हम लोग जोड़ दिए, इसमें टोटल आया 3, है कि नहीं। हम लोग का क्या हुआ, यहाँ तक हुआ है। फिर इसका गुणा फिर 1 के साथ होगा, इधर ऋण है, इधर धन है तो गुणा में ऋण होता है, 2 एकम 2, इधर x है तो x हो जाएगा। अब इसका गुणा पूरक साथ होगा, इधर धन है, इधर भी धन है, 2 एकम 2 हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा एंड x हो जाएगा। फिर इसका गुणा 1 के साथ होगा, धन धन है तो धन होगा, 2 एकम 2। अब देखिए इधर धन चिन्ह है तो धन चिन्ह लिख दो, और 3 है तो 3, है कि नहीं। अब देखिए क्या करोगे इसको, अब देखिए आगे कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है तो उसको घटा देना है कि नहीं। अब देखिए, और इसमें भी वही संख्या जुड़ सकता है या घट सकता है। अगर इनके वो जो चर राशि है सेम होना चाहिए, चर राशि सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उनके घात भी सेम होनी चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या घटेगा। देखते हैं, x का घात 3, x का घात 3 रूप कहीं नहीं है, चलो ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 3x का घात 3। अब अपना देखिए x का घात 2 रूप वाला कहीं है क्या, हाँ इसमें है x का घात 2 रूप वाला, x का घात 2 रूप वाला इसमें है कि नहीं। क्योंकि चर राशि भी समान होनी चाहिए, उनका घात भी समान होना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या घटता है कि नहीं। तो और इधर नहीं है x का घात 2 रूप वाला, है कि नहीं। अब देखिए अगर एक में धन चिन्ह है, एक में ऋण चिन्ह है, हमेशा याद रखो, एक में धन चिन्ह और एक में ऋण चिन्ह रहता है तो हमेशा घटता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है। बड़ी संख्या कौन सा है, 3 है, तो इसमें बड़ी संख्या का धन चिन्ह लगेगा। 3x का घात 2, 2x का घात 2, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ,
3 में से 2 गया तो 1 x बचेगा, 1 x घात 2। एक को सामने लिखने की ज़रूरत नहीं रहता क्योंकि एक हमेशा इसके सामने रहता है कि नहीं। तो ये हुआ अपना x घात 2 हो गया। अब देखिए इतना तक सॉल्व हो गया। अब x रूप वाला कुछ है क्या, ये भी x रूप है, ये भी x रूप है कि नहीं। इसमें ऋण है, इसमें धन है, तो हमेशा घटता है। तो दोनों सेम सेम है, इसमें भी 2x है, इसमें 2x है, पूरी तरह से कट जाएगा। इसमें से इसमें घटाओगे तो 0 हो गया है कि नहीं। x घात 2 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया, प्लस है तो प्लस कर दो। हाँ, इसमें धन है, इसमें धन है, अंक अंक बचे केवल, तो जो है ये क्या हो जाएगा, धन धन है तो जुड़ेगा। 2 और 3 कितना हुआ, 5। देखो आप लोग का ना उत्तर ए होगा, आप लोग का उत्तर ए है। ठीक है, आप लोग के उत्तरमाला से भी इसको मिला सकते हो। ठीक है, इस तरह से सवाल बनेगा। आप लोग का नेक्स्ट जो 8वां नंबर का जो सवाल है वो भी सेम इसी तरह से है, इसको भी इसी सूत्र से आप लोग को बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं 9वां सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि बहुपद इतना को इतना से भाग करने पर शेषफल शून्य है। शेषफल शून्य है, इतना को इतना से भाग करने पर शेषफल शून्य है। सिद्ध कीजिए बोल रहा है। हम लोग सिद्ध कीजिए मतलब हम लोग इतना से इतना को भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल शून्य आएगा, तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इतना से इसको भाग देना है कि नहीं। तो चलो देते हैं, 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x माइनस 9। इसको हम लोग क्या करना है, भाग दे रहे हैं कितना से, भाजक है x-1 से भाग दे रहे हैं। देखते हैं, और रिमाइंडर अपने को शून्य लाना है, शून्य होना चाहिए, इसको भाग देंगे तो है कि नहीं, वो अपने आप आएगा। देखो आप लोग जैसे भाग देते हो तो क्या करते हो, बहुपद में इस तरह से भाग देना होता है तो क्या करना है अपने को, इतना लाना है, इतना 4x घात 3 है तो इसे भी 4x घात 3 ही लाएंगे। इसमें कितना से गुणा करें तो इसमें जो है ना 4x घात 3 आए, जिसकी वजह से एक में धन और एक में ऋण रहेगा तो क्या होता है, घटता है, तो 0 आ जाएगा। फिर अगला प्रोसेस करेंगे है कि नहीं। तो हम लोग ना देखो इसमें x ऑलरेडी है, 4x घात 2 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा है कि नहीं। 4x घात 2 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो इसमें 1 है, 1 चौक 4 हो जाएगा, और x घात 2 है, इसमें x है, इनके क्या है, सेम चरासी होते हैं तो उनके घात जुड़ जाते हैं। इसमें 1 है, उधर 2 है, तो x घात 3 हो गया है कि नहीं। ठीक है, इसका गुणा एक बार इसके साथ हुआ, अब इसके साथ करोगे, धन ऋण है तो अब क्या हो जाएगा, ऋण होगा, 4 एकम 4 x का घात 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, घटाना रहता है, घटाना रहता है तो क्या होता है, इनके चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है कि नहीं। इसमें धन चिन्ह है, इसमें कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है, तो नीचे कौन सा चिन्ह आता है, ऋण चिन्ह हो जाता है। आप लोग को पता है कि नहीं, घटाने में इसमें ऋण चिन्ह आ जाता है, और इसमें ऋण चिन्ह है तो इधर क्या हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा। इस अंक के लिए ऋण और इस अंक के लिए अब क्या होगा, धन चिन्ह हो गया है कि नहीं। अब देखो x घात 3 x घात 3 इसमें समान समान है, 4x घात 3 4x घात 3, एक में धन चिन्ह एक में अब ऋण चिन्ह हो गया। एक में धन और एक में ऋण रहता तो हमेशा घटता है, घटाना होता है, घटा दिए तो यहाँ तक हो गया 0 है कि नहीं। अब देखो इसके लिए अब क्या हुआ, धन चिन्ह हुआ, इसमें भी धन है, धन धन रहता है तो हमेशा जुड़ता है। x घात 2 इसमें x घात 2 है कि नहीं, 3 और 4 कितना हुआ, 7 x घात 2, और क्या बचा है इधर देखिए, धन 2x माइनस 9 उतार दो। अब देखिए अपने को क्या है, 7x घात 2 लाना है, x है 7x से गुणा करें तो इतना ही आ जाएगा। धन से करो ताकि क्या है, धन से करोगे तो धन रूप में आएगा, और माइनस नीचे क्या है, घटाना रहता है तो माइनस रूप में आएगा है कि नहीं। तो 7x से गुणा कर दो, 7x से 7 एकम 7 x का घात 2 हो जाएगा। अब इससे गुणा करो, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 7 एकम 7 x। अब देखिए अब इसमें धन है इसमें ऋण है तो घटाना रहता है तो इसमें चिन्ह परिवर्तित हो जाता है कि नहीं। अब इसके लिए हो जाएगा ऋण चिन्ह, इसके लिए हो जाएगा धन चिन्ह। अब इसमें दोनों सेम सेम हैं, धन ऋण रहता है तो घटता, एक कट गया, 0 आ गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें धन चिन्ह है इसमें धन चिन्ह है तो क्या हो जाएगा,
जुड़ जाएगा, 7 और 2 9x हो गया। और अब क्या बचा है, ऋण 9 बचा है, ऋण 9 हो गया, है कि नहीं। अब देखिए कितना से भाग दें, देखो इधर x है, खाली 9 से अगर गुणा कर दें तो उतना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। धन रूप में कर देंगे, धन 9 से गुणा करो, 9 एकम 9 एंड इधर x है तो x हो गया। और अगला के लिए 9 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 9 एकम 9। अब क्या होता है, घटाना होता है तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इसके लिए ऋण चिन्ह हो जाएगा और इसके लिए धन चिन्ह हो जाएगा। ऋण है तो धन चिन्ह, है कि नहीं। सेम है तो धन ऋण है तो कट गया। अब इसमें भी देखिए, इसमें ऋण 9 है, इसमें धन 9 है, एक में धन और एक में ऋण है तो कट जाता है, इसमें भी कट गया, 0, इसमें भी 0 हुआ, इसमें भी 0 हो गया। अब मतलब कुछ नहीं बचा, आगे तो और नहीं है, इसका मतलब शेषफल क्या हुआ, रिमाइंडर। शेषफल या रिमाइंडर आप लोग का हो गया 0, रिमाइंडर बराबर हो गया आप लोग का 0। अतः बहुपद इतना को इतना से भाग करने पर शेषफल 0 आया, दैट्स आर प्रूव्ड। लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। इतना से भाग दिए तो लास्ट में 0 आया, सिद्ध हो गया अपना, बस यही दिखाना था। अगला देखते हैं सवाल नंबर प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 11वां नंबर, जिसमें क्या बोल रहा है, देखिए यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई इतना मीटर है, तब लंबाई क्या होगी, है कि नहीं। बहुत सिंपल है, आसान है कि नहीं। देखो रेक्टेंगल का एरिया दिया है, इतना दिया है, उसका विड्थ एंड लेंथ, विड्थ इतना दिया है, लेंथ अपने को ज्ञात करना है कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल, देखो सूत्र होता है रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आप लोग का सूत्र, बस ये है, ठीक है। आप लोगों को क्या है, कभी भी इस टाइप का सवाल देता है तो इस सूत्र में फिट करना है, तो अपने आप लोग का जैसे लंबाई अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, देखो यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, मतलब दिया है आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, देखिए 45 x घात 2 धन 30x इतना है कि नहीं, बराबर इतना है, तो बराबर चिन्ह लगा दो। लंबाई अपने को नहीं दिया है, इसमें अपने को क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, तो लिख दो सीधा लंबाई, गुणा चिन्ह है तो गुणा चिन्ह, चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई बराबर 15x मीटर है, 15x है कि नहीं, इतना मीटर है, अपने को लंबाई ज्ञात करना है कि नहीं। तो हम लोग इसको अगर इस साइड पक्षांतर करेंगे, बराबर की इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है, जैसे ये दोनों के बीच में गुणा है, अगर इस साइड पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, भागित रूप में हो जाता है कि नहीं, आप लोग को पता होगा। चलो देखते हैं, 45 x का घात 2 धन 30x, ये तो इतना लिखे इसको। अब क्या है, 15x को बराबर के इस साइड ला रहे हैं, दूसरे साइड, तो क्या होता है, याद रखना हमेशा, अगर नहीं पता तो, जैसे ये दोनों के बीच में अगर गुणा है तो इधर जैसे लाते हैं तो क्या होता है, भागित रूप में होता है, भागित रूप में, ठीक है। 15x बराबर, अब इधर क्या बचा, खाली लंबाई है तो लंबाई लिख दो, ये हो गया। देखो इतना को इतना से अब क्या है, भाग हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या इसको अलग अलग रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए 45 x का घात 2 बट्टा 15x, धन है तो धन चिन्ह लगा दो, 30x है तो 30x लिखे, और इधर क्या है, बचा है 15x। हम लोग क्यों अलग अलग लिखे, क्योंकि इतना का इतना से भाग, क्योंकि इसका जो भाग है ये पूरा के लिए दिया हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग इसको अलग अलग रूप में लिखेंगे तो इसका भाग इतना से 15 से ही है और इसका भाग भी 15 से, ऐसा लिखा जाता है, लिख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया, ठीक है।
बराबर करके लिख दो इधर लंबाई। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको इस साइड लिख देते हैं। देखो अब क्या है, अब इसमें ना इसका मतलब होता है 45 बट्टे इतना लिखा है, मतलब इसका मतलब तो होता है भाग देना होता है, नीचे वाले से ऊपर को भाग देना होता है। अगर कट रहा है तो काट देना है, काट देना है मतलब भाग देना है, भाग जा रहा है, ठीक है। 15 से 45 भाग जाएगा। देखो 15 तिया 45 होता है कि नहीं, 15 तिया 45 होता है, भाग दिए। ठीक है, कितना आया 3, 15 तिया 45 से हुआ 3 हुआ, तो इधर सीधा क्या लिख दो 3 लिख। अब देखिए इसको हम लोग जैसे भाग दिए 15 तिया 45 हुआ है कि नहीं। अब क्या होता है इसमें जैसे भागित है, भागित में जैसे रहता है और समान चर राशि होता है, तो समान चर राशि अगर होता है ना तो जो चर राशि उसको लिखा जाता है, लेकिन उनके भागित रूप में है तो उनके जो घात हैं अंश वाला घात में, अंश वाला घात में, अंश वाला घात हर वाला घात को घटाना है, हर वाला घात को। अंश का घात 2 है, x का घात 2 और हर का घात कितना है, x का घात 1 है, 2 में से 1 घटाना है कि नहीं। उसका धन चिन्ह है तो धन चिन्ह लिख दिए, है कि नहीं। यहाँ का पूरा हो गया। अब इसका देखो 15 दूनी 30, 2 बार में गया, 15 दूनी 30। अब देखिए समान चर राशि है तो x लिख दिए, जो चर राशि है इनके घात अंश वाला से, अंश वाला का घात में हर का घात को घटाना है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें से घटाओ, 1 में से 1 गया, है कि नहीं। अगला क्या आएगा देखिए, हाँ उसका बराबर क्या है लंबाई, बराबर है लंबाई, है कि नहीं। अब देखिए 3 है तो 3, x का घात 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें तो हमेशा नहीं भी लिखे रहेंगे तो हमेशा इसका घात 1 रहता है कि नहीं, तो खाली 3x लिख सकते हो, प्लस है तो प्लस चिन्ह लिखो। देखो इसमें 2, x का घात 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए x का घात 0 हुआ। हमेशा याद रखो कभी भी जैसे गणितीय अंक हैं, गणितीय अंक हुए या संख्या हुआ, अगर उनके घात जैसे 0 होता है, किसी भी गणितीय अंक के जैसे घात 0 होता है घात, या अक्षर संख्या जैसे x y a, इनके घात अगर 0 होता है तो उनका मान हमेशा कभी भी 1 होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, 3x है तो 3x, प्लस है तो प्लस 2, इसका x का घात 0 है, उसका मतलब उसका मान होगा 1, है कि नहीं, इसका मान होगा 1, इससे 3x हो जाएगा प्लस 2 एकम 2। आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा 3x 2। जस्ट मिनट, इधर क्या लंबाई है ना, टोटल लंबाई है, इधर लंबाई है कि नहीं। तो आप लोग का जो आयत, आप लोग का जो आयत का लंबाई कितना होगा, 3x 2 मीटर होगा, 3x 2 मीटर होगा, है कि नहीं। ये आप लोग का आयत का लंबाई है। ठीक है, आप लोग अपने उत्तरमाला से इसको मिला भी सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12। क्या बोल रहा है देखिए, 28x इकाई लंबाई का, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको भी इस सवाल को भी किस तरह से बनाना है याद रखना, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। इतना लंबाई का मतलब एक रेखाखंड है बोल रहा है। रेखाखंड क्या होता है देखिए, रेखाखंड मतलब होता है जैसे कोई सीधा लाइन है या रेखा है, तो अगर 2 लास्ट में 2 छोर होते हैं तो उसको रेखाखंड कहते हैं। इसमें ए है, इसमें बी है, रेखाखंड AB है बोल रहा है। इसका लास्ट में एक कोई बिंदु रहता है, इधर दोनों लास्ट में कोई बिंदु रहता है तो उसको रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना दिया है, 28x दिया है, पूरा की लंबाई बोल रहा है कि नहीं। जिसको हम लोग को क्या करना है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। अगर इसे 2 भागों में बांटना है
तो इस टोटल लंबाई में से 2 से भाग दे देंगे तो एक भाग की लंबाई पता चल जाएगा, एक भाग की, है कि नहीं। मतलब 2 बराबर भाग में बांटना है कि नहीं। देखिए 28x में से अगर 2 भागों में बांटना है तो 2 से भाग दोगे। अगर 3 भागों में 3 बराबर भागों में बांटना है तो जो लंबाई रहता है उसको 3 से भाग दे दोगे तो 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है कि नहीं। तो आप लोग जैसे इसको 2 से भाग दे दोगे ना तो जितना आएगा 2 बराबर भागों में बटेगा, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, आप इसको बांटोगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, x है तो x हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 14x। आप लोग का 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी वो रहा है। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 14x होगी, है कि नहीं, 14x होगी। 2 बराबर भागों में बांटे हैं, अगर इसका टोटल लंबाई करेंगे तो 14x 14 से x कितना हो गया, 14 दूनी 28x, है कि नहीं। तो उम्मीद है आप लोग इन सवालों को किस तरह से बनाना है आप लोग काफ़ी बढ़िया से समझ गए होंगे। आप लोग इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है कि नहीं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए, अपने दिमाग में पूरी तरह से समझ जाइए, है कि नहीं। तो आप लोग के लिए आगे के वीडियो और बनवा दूंगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।